दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ होश ही नहीं, आपकी नींद भी उड़ा देगी। खूनी फ्रीकी फ्राइडे, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभाल के, क्योंकि डर अब सिर्फ देखने वाला नहीं, महसूस होने वाला है। क्या तुमने कभी सुना है एक ऐसे खिलौने के बारे में जो बच्चों का दोस्त नहीं बल्कि मौत का पैगाम लाता है? लोग उसे लाबूबू कहते हैं। प्यारा सा दिखने वाला ये खिलौना असल में एक श्राप है, और जिसने भी इसे घर में रखा वो कभी सुरक्षित नहीं रहा। आयुष एक साधारण लड़का था, कॉलेज का स्टूडेंट, हॉस्टल में रहता था। सोशल मीडिया पर उसने भी लाबूबू का ट्रेंड देखा और मजाक में सोचा, चलो खरीद लेते हैं, सभी तो ले रहे हैं। उसने खिलौना अपने कमरे की टेबल पर रख दिया। पहले 2 दिन सब ठीक था, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। रात के ठीक 12 बजे आयुष मोबाइल चला रहा था। अचानक उसने सुना कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। वो चौंक गया, इधर उधर देखा पर कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी नजर लाबूबू में पड़ी। वो अब टेबल पर सीधा उसकी ओर घूर रहा था। आयुष घबराया और बोला, पागल हो रहा हूं शायद। लेकिन जैसे ही उसने नजर हटाई, खिलौना टेबल से गायब था। और अब लाबूबू उसके तकिए पर बैठा था, बिल्कुल उसके चेहरे के पास। आयुष ने घबराकर खिलौना उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन दरवाजा बंद होते ही खरोच की आवाज आने लगी। उसने दरवाजा खोला और वहां लाबूबू वापस बैठा था। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी, उसका चेहरा और डरावना। मुझे घर से बाहर मत फेंकना। वरना तुझसे मैं अपना खेल खेलूंगा। आयुष कांप गया। उसने खिड़की और दरवाजा बंद कर दिया। अब उसे समझ आने लगा था, ये कोई साधारण खिलौना नहीं। अगले कुछ दिनों में आयुष की जिंदगी नरक बन गई। रात को खिलौना अपने आप जगह बदल लेता। कभी आईने में लाबूबू उसके पीछे खड़ा दिखता, कभी कमरे में बच्चों के हंसने की आवाज आती।
वो अब सो नहीं पा रहा था। उसके दोस्त कहते उसकी आंखें लाल रहने लगी। वो किसी को देखता तो अचानक चौंक कर पीछे हट जाता, मानो उसे हर जगह वही खिलौना दिखाई दे रहा हो। एक रात हॉस्टल वालों ने उसके कमरे से भयानक चीखें सुनी। लेकिन दरवाजा बंद था। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो अंदर सिर्फ लाबूबू था। आयुष कहीं नहीं मिला। कहते हैं जिस रात आयुष गायब हुआ, पूरे हॉस्टल की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी। हर कमरे से लोगों ने सुना, मुझे छोड़ो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम सब मेरे हो। उस दिन के बाद हॉस्टल का वो कमरा बंद कर दिया गया। लेकिन जो भी रात को वहां जाता है, सुबह कभी वापस नहीं आता और कमरे की टेबल पर हर सुबह एक नया लाबूबू रखा मिलता है। तो अगली बार अगर तुम भी ये खिलौना देखो तो याद रखना, ये कोई ट्रेंड नहीं, ये शापित खिलौना है। और अगर आधी रात को तुम्हें अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई दे तो समझ लो लाबूबू ने तुम्हें सुन लिया है। अगर आपको ये कहानी ने डराया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी सबसे खौफनाक कहानी हमें मेल करो या इंस्टाग्राम पर डीएम करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी। जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक होगी उसकी स्टोरी हम अगले खूनी फ्रीकी फ्राइडे में सुनाएंगे। तो अपनी कहानी को वायरल करो और डर का असली मज़ा उठाओ।